नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। एक दो दिन पहले ये प्रसंग आपके सामने रखा कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो मत है वह अद्वितीय है, ऐसा कहा था। और कुछ विशेषणों को लेकर के भी व्याख्यान किया गया था। एक आध विशेषण और शेष रह गए हैं, उसको लेकर के भी थोड़ा सा विषय देना आवश्यक समझता हूँ। दया दम के लिए कारण है। दम का अर्थ स्पष्ट हो चुका है। अपने इंद्रियों को संयत रखने का नाम दम है। इंद्रियां बहुत इंद्रियों का व्यापार वह निरंतर चलता रहता है। अपने अपने विषयों की ओर वो इंद्रियां प्रवर्तमान होती हैं। स्पर्शनेंद्रिय का विषय आपको ज्ञात है। 8 प्रकार का स्पर्श हुआ करता है। उसमें भी संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। छूने मात्र से भी उसे आनंद की अनुभूति होती है और उसमें डूबना चाहता है। कठोर, मृदु, कर्कश, कोमल, स्निग्ध, रुक्ष, शीत और उष्ण, ये क्या हैं? ये जो पौद्गलिक द्रव्य है, जड़ात्मक हैं, उसकी एक गुण की पर्याय है। क्योंकि सिद्धांत में यह भी विषय आया है कि पुद्गल द्रव्य का स्वरूप क्या होता है, तो स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य जो मूर्त होता है, पौद्गलिक है, अचेतन है, जड़ स्वरूप है, और उसके गुण हैं, लगभग 4 गुण हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और इनकी जो पर्याय हैं वे अवस्था विशेष का नाम पर्याय हैं। जो आपके सामने स्पर्श गुण की पर्याय गिनाई गई हैं, उसको लेकर के भी संसारी प्राणी हर्ष विषाद का अनुभव हमेशा करता रहता है। मन के अनुरूप यदि पदार्थ छूने में आ जाता है तो वह आनंदित होता है, और कठोर कोई भी वस्तु छूने में आती है तो उसका प्रतिकार करने के लिए भी वह सोचता रहता है। ये कठोर और मृदु ये स्पर्श की पर्याय हैं। किंतु थोड़ा सा आपके लिए विषय और प्रकारांतर से देना चाहता हूँ। ये स्पर्श के विषय जो कठोर, मृदु आदि होते हैं, ये तो होते ही हैं। ये एकांत रूप से स्पर्शनेंद्रिय के विषय माने जाते हैं। किंतु कर्णेंद्रिय के भी कुछ ऐसे विषय होते हैं, उसमें भी मृदुता का अनुभव करता है और उसमें भी कठोरता का अनुभव करता है, जबकि वह स्पर्शनेंद्रिय का विषय नहीं है। किंतु वहाँ पर शब्दों में कर्कशता आती, कठोरता आती, उसमें भी कड़वाहट महसूस होता है। होता है क्या नहीं? कटु वचन, अच्छा, वचन चखने में आते हैं क्या? रसनेंद्रिय का विषय तो 5 प्रकार का रस होता है: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा इत्यादि। ये तो स्पर्शनेंद्रिय के विषय भी नहीं,
न रसनेन्द्रिय के तो ये विषय हैं, किंतु शब्दों में कटुता क्यों आ रही है, शब्दों में कठोरता क्यों आती है, इसको भी हमें समझना है। क्योंकि दम का अर्थ पांचों इंद्रियों में संयत का भाव रखना होता है। तो कठोर शब्द का यदि प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से भी जीव के लिए कष्ट पहुंच जाता है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट घोषणा की है, यदि अहिंसा धर्म का आप पालन करना चाहते हो तो सर्वप्रथम सत्य व्रत का भी पालन करना उतना ही अनिवार्य सिद्ध होता है। चाहे वह अनुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, सत्य का पालन करना चाहिए। और सत्य का पूर्णतः यदि पालन होता है तो मौन अवस्था में ही हो सकता है। यदि मौन खोल करके हम प्रवृत्ति करते हैं, उसमें मौन रहने के उपरांत जो साधना होती है उससे भी आगे की साधना वह आगम के अनुरूप वह बोलने का प्रयास करता है, उस समय वह साधना उसकी अनूठी मानी जाती है। बहुत जल्दी वह गाफिल हो सकता है। इसलिए अहिंसा व्रत का पालन यदि करना चाहो तो आचार्य कहते हैं अहिंसा की रक्षा सत्य व्रत के माध्यम से होती है। ये हमेशा व्रतियों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत जल्दी वह मन गाफिल हो जाता है, बहुत जल्दी वह मन विक्षिप्तता का अनुभव करता है, पूर्वापर विचार किए बिना भी वह वचनों का प्रयोग करता है, जिन वचनों के माध्यम से अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं बल्कि अहिंसा धर्म क्षतिग्रस्त हो जाता है, ऐसा आगम का वचन है। इसलिए व्रतियों को हमेशा दया का पालन यदि करना चाहता है तो दम की ओर हमेशा दृष्टि होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि स्पर्श के माध्यम से भी संसारी प्राणी आनंद का अनुभव करता है। फूल का स्पर्श अच्छा लगता है, देखने में भी फूल सुहाना दिख रहा है, वह चक्षुन्द्रिय का विषय बन जाता है। जिस समय उस फूल को हाथ में लेते हैं और स्पर्श करते हैं, उसके साथ स्पर्श का संबंध होता है तो वह मुलायम दिखता है और उसकी सुगंधी फैल जाती है, तो नासिका भी उस फूल से भी ज़्यादा फूल जाती है। होती कि नहीं? फूलती है। यह भी विषय है। ये सारे इंद्रियों के विषय माने गए हैं। जब भी आपका उपयोग उन पौद्गलिक वस्तुओं की ओर जाता है, उस समय निश्चित रूप से भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय ही ग्रहित होती हैं और उसके माध्यम से ही वह संसारी प्राणी इष्टानिष्ट की कल्पना करता हुआ वह हमेशा कर्म बंध से बच नहीं पाता। कर्म बंध से बचने के लिए आचार्य आगे और कहेंगे, दम के उपरांत त्याग का नंबर आता है। जिस व्यक्ति की दृष्टि दया की ओर नहीं है, अहिंसा की ओर नहीं है, करुणा की ओर नहीं है, पर जीवों के प्रति अनुकंपा के भाव की ओर उसकी दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से उसकी दृष्टि में कठोरता आ रही है। और दृष्टि में यदि कठोरता आती है तो निश्चित रूप से वचनों में भी कठोरता निश्चित रूप से आती है। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखते रखते ध्यान से वह भूल जाता है। ध्यान को निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती। थोड़े बहुत भी यदि मान लो अस्थिरता मन की हो गई तो निश्चित रूप से वह हानि होती। हानि उठाना उसको पड़ता। हानि उठानी पड़ती कि नहीं? बिल्कुल पड़ती। हमने सुना था कि जो उसको क्या बोलते हैं,
विमान है, एरोप्लेन है, और उसको चलाने वाला कौन होता है? पायलट होता है। ठीक है। और हमने ये सुना था कि उसमें जो उसको नौकरी मिली है तो उसकी कालावधि कितनी है? बहुत जल्दी वो रिटायर्ड हो जाता है। क्यों है? कान नहीं, कान तो है, लेकिन विजन उसमें भी कमी आ जाती है। बाइसिकल जो चला रहा है तो वो आंख मेज करके भी चला सकता है, चलाने के लिए नहीं कहा जा रहा। मतलब एक सामान्य यह वाहन है, इसमें विशेष जो है सावधान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और एक्सपर्ट हो जाता है उसमें। मान लो दोनों हाथ को छोड़ करके भी चला सकता है। चलाने वाले कई व्यक्तियों को देखा है, लेकिन चलाना नहीं। हाँ, क्योंकि ये प्रदर्शन का रूप आ गया ना, देखो मैं कैसा चला रहा हूँ। तो चलाने की एक कला थी, वो एक साइड में रह जाती है, प्रयोजन एक तरफ रह जाता है। तो वह अपना प्रदर्शन जो है वह सामने रखना चाहता है और चमत्कृत करना चाहता है लोगों को, तो ये भी है। तो वह पायलट जो है ना, एरोप्लेन को चलाने वाला जो एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, बहुत जल्दी वह रिटायरमेंट को प्राप्त होता है। तो इसमें सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए पांचों इंद्रियों के जब विषय मिलते हैं उस समय हमारा ध्यान किस ओर जाता है पता नहीं पड़ता। आप बहुत सावधानी के साथ चल रहे हैं और एकाग्रता को लेकर के ही आपकी प्रवृत्ति हो रही है कि बहुत जल्दी वह मन डाइवर्शन ले लेता है। इसलिए हमेशा सावधान रखो अपने आप को, ये कहा है। नियंत्रण की आवश्यकता है। अहिंसा धर्म की उपासना हम करना चाहते हैं, और हमने ये भी कहा था कि द्रव्य हिंसा जो होती है वह बाद में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु मन में जो हिंसा उतर आई है उसके माध्यम से वह रत्नत्रय अथवा व्रत क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ चारित्र का पालन किया जाता है, उसके बिना निर्दोष चारित्र का पालन नहीं होता। इसलिए दया के माध्यम से ही हम दम की ओर जाते हैं। दया अर्थात करुणा की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है तो उसके जितने भी इंद्रियां हैं उनका जो व्यापार है वह सौम्यता को लेकर के नहीं हो सकता, उस पर निश्चित रूप से कठोरता आती है। तो मैं ये कह रहा था शब्दों में भी कठोरता आती है। कर्कश वचन छड़ला पढ़ते हैं आप, उसमें क्या लिखा है? मुख चंद्रते अमृत झरे। कैसे झरेंगे? अबे तो विष झर रहा है वचनों में। वचनों में जब जहर झर रहा है तो वह मुख चंद्र थे, चंद्रमा के समान वह शीतलता को कैसे प्रदान कर सकते हैं? वो वचन नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कल मध्याह्न में चर्चा हो रही थी, वह भी थोड़ा सा प्रासंगिक समझते हुए हम रखना चाहते हैं कि वस्तुतः क्षायिक सम्यक दर्शन यदि होता है तो बहुत कुछ उसमें निश्चिंतता आ जाती है। क्यों? इसलिए जड़ से ही वह कर्म समाप्त हो चुका है। सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी कर्म कितने होते हैं? तो कल ये कहा था कि अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ के रूप में 4 कषाय हैं, जिसके उदय में सम्यक का घात होता है, इसलिए इसको सर्वघाती की संज्ञा दी है।
और इसके साथ साथ मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात ये दोनों भी सर्वघाती हैं। इनके उदय में भी पूर्णतः सम्यक का घात होता है, किंतु इन 6 कर्मों के उदय नहीं रहते हुए यदि सम्यक प्रकृति का उदय रहता है तो वह सम्यक दर्शन मलिन हो जाता है, और सम्यक दर्शन निरंतर मलिन होता 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 वो कभी भी सर्वघाती स्पर्धक का उदय आ सकता है और पूर्णतः सम्यक दर्शन का घात हो सकता है। इसलिए जब तक शौचम सम्यक दर्शन बना रहता है तब तक आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह अनंतानुबंधी जो प्रकृति है वह उदयावली में प्रविष्ट हो चुकी है। उदय में आने के लिए उसके लिए अधिकतम एक आवली मात्र काल अवशिष्ट है। उसके उपरांत वह उदय में निश्चित रूप से वह प्रकृति आएगी, और अपने रूप में यदि उदय में आएगी तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन समाप्त हो सकता है, और एक समय पूर्व में उस अनंतानुबंधी प्रकृति को आप परिवर्तित करना पड़ेगा, जिसको उदयाभावी क्षय का अर्थ प्रमुख से उदय में देने का नाम ही उदयाभावी क्षय कहा है। इसलिए आपको बहुत अलर्ट रखने की आवश्यकता है, बहुत अलर्ट रहने की इसलिए आवश्यकता है। एक समय पूर्व में यदि परिवर्तन नहीं हुआ अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यानावरणी के रूप में तो निश्चित रूप से अपने मुख से उदय में आएगी वह कषाय, तो आपके सम्यक दर्शन को रहने नहीं देगी। इसलिए निरंतर सावधान रहिए आप। महाराज फिर तो बहुत कठिन हो जाएगा। कठिन तो है महाराज, जब एक समयवर्ती पर्याय को हम जब पकड़ नहीं पाते हैं तो हम कैसे सावधान रहेंगे। अंतर्मुहूर्तवर्ती पर्याय ही पकड़ में आती है महाराज। हाँ बिल्कुल आती है। तो आप इधर उधर की चर्चा में क्यों उलझ रहे हैं। हमें एक समयवर्ती पर्याय को जानना नहीं, क्योंकि वह जानने में आ ही नहीं सकती छद्मस्त अवस्था में। उस ओर हमें ध्यान नहीं ले जाना, उपयोग को उस ओर नहीं ले जाना, किंतु निरंतर हम सम्यक दर्शन की रक्षा जो करते हैं तो उसके लिए रक्षा में जो साधनभूत सामग्री है उसका आलम्बन लेकर के हमें प्रवृत्ति करनी है। मन बार बार विषयों की ओर दौड़ रहा है, उसको संयत बनाने का प्रयास करो तो अपने आप अनंतानुबंधी प्रकृति भी वह पर रूप में ढल करके उदय में आ सकती है। यही करना है हमेशा, और कुछ नहीं करना। बहुत जल्दी वह अपने वक्त से उदय में आएगी, फिर उदय में आने के उपरांत आप रोक नहीं पाओगे उसको। गोली निकलती है काय में से, बंदूक में से। निकलने के बाद अरे नहीं निकलना चाहिए था, अच्छा आपने खटका तो दबा दिया। उसके पहले सोचते हैं आप, बोलने के पहले सोचते हैं, बाद में क्षमा मांगने की अपेक्षा से पहले आप सावधान रखते, संयम रखते। वाक संयम जिसको बोलते हैं, सत्यव्रत का पालन भी करना चाहो और वचनों के ऊपर आप संयम नहीं रखना चाहो, बात बनेगी नहीं। क्योंकि दया दमत्याग समाधि निष्ठम कह रहे हैं। प्रसंग के अनुरूप यह आप लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा, और इस आगम के अनुरूप हम प्रतिपादन यदि नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रवृत्ति में सुधार संभव ही नहीं है। क्योंकि क्षायक सम्यक दर्शन हो तो फिर भी हम निश्चिंत रहें, निश्चिंत फिर भी नहीं रहना है। क्यों? अनंतानुबंधी की अपेक्षा से सम्यक तो क्षायिक हुआ है। जो सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी जो प्रकृति साथ हैं वे क्षय को प्राप्त हुई हैं, किंतु अप्रत्याख्यानावर्णी भी तो सर्वघाती है ना, जिसके उदय में अनुव्रत को अंगीकार करने के भाव ही नहीं हो सकते। और प्रत्याख्यानावर्णी का यदि उदय आ जाएगा तो महाव्रत भी समाप्त हो जाएगा। तो अपने आप के महाव्रत को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप के अनुव्रत को सुरक्षित रखने के लिए अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा।
उसके बिना आपका ग्रहण किया हुआ संकल्पित आप हुए हैं, और संकल्पित जो होने के उपरांत जो चारित्र आया है वह सुरक्षित नहीं रह पाएगा यदि आप संयत नहीं रहेंगे तो। इसलिए दया जिसके अंदर है उसके अंदर दम अर्थात इंद्रियों के ऊपर संयम निश्चित रूप से रहता है, रहना चाहिए। क्योंकि अपनी वचन प्रवृत्ति, कायिक प्रवृत्ति और वाचन मन प्रवृत्ति के माध्यम से यदि दूसरे के जीवों की विराधना आदि होती है, दूसरे के जीवों को कष्ट पहुंच सकता है। क्यों? इसलिए कह रहे हैं जब दूसरा कोई कह दे तो आपका कष्ट पहुंच रहा है, तो आप यदि मान लो दूसरे को कहेंगे तो उसको पहुंचेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्यों नहीं पहुंचेगा? इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मना प्रतिकूलानि परेशान अपि न समाचरेत, ऐसा कहा। ऐसी प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति हमारे लिए प्रतिकूल है, उस प्रकार की प्रवृत्ति दूसरे के लिए भी तो प्रतिकूल हो सकती है। एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह का भाव रखने के लिए इसलिए कहा है। हम अपने ऊपर तो अनुग्रह करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर करुणा का भाव उत्पन्न कराना चाहते हैं, किंतु दूसरे के ऊपर भी करुणा करो। हाँ? करुणा करो, कर से दो आशीष। इस प्रकार आचार्य महाराज अपने गुरुदेव को स्मरण में ला रहे हैं। हे भगवान, आप करुणा के सागर हैं, करुणा करके मेरे ऊपर भी आशीष प्रदान करो। इस प्रकार वो कह रहे हैं। तो आज की सोचो तो सही, करुणा हमारी सक्रिय है क्या निष्क्रिय हो चुकी है? इस ओर ध्यान यदि नहीं है तो व्रतों का पालन करना बहुत कठिन कष्ट साध्य हो जाएगा, बल्कि करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दया दम त्याग कहा। इसलिए आप इंद्रिय संयम रखिए। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, हाँ, और कर्णेन्द्रिय। ये चक्षु इंद्रिय कर्णेन्द्रिय भी भयानक है, ये ध्यान रखो। हाँ, व्रती श्रवण आदि होते हैं, एक ही बार वो आहार लेते हैं, आध पौन घंटा घंटा भर के लिए आपके घर में आ जाते हैं और लेते हैं। उसी समय रसनेन्द्रिय की परीक्षा है, अन्य समय में क्या परीक्षा उसकी होगी? जब चखेंगे तब स्वाद आएगा, और 24 घंटे पहले चख नहीं पाएंगे तो पक्की बात है 24 घंटा व्यतीत होने के बाद ही रसनेन्द्रिय का विषय आएगा और उस समय आपकी परीक्षा होगी। इससे भी बढ़कर के स्पर्शनेन्द्रिय है, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय हर पल प्रतिपल ठंडी लहर चलने लगे, अब क्या करें, कब कभी आने लगे। और स्पर्शनेन्द्रिय के ऊपर नियंत्रण कब तक? जब तक हवा चलेगी। हवा नहीं भी चले, ठंड के दिन में एकदम कोल्डनेस हो चुका है जहाँ पर वह रहता है, तो ऐसी स्थिति में उस समय स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी विजय की बात आती है। हालांकि शक्ति के अनुरूप ही तब किया जा सकता, करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा कि आप बाहर मैदान में यदि रह करके तप नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं। नदी के किनारे शीतकाल में जहाँ लहर चल रही है शीत, उस समय नदी के किनारे जा कर के खड्गासन से वह साधना कर सकता है साधक। किंतु नहीं है, मान लो 4 दीवार के बीच में रहो, किंतु अब ज्यादा प्रबंध नहीं। अब क्या प्रबंध? हीटर नहीं, कि हीटर का प्रयोग करना है तो वहीं बैठ जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पर हीटर की व्यवस्था है वहाँ पर बैठ जाते हैं। आप घर में रहते आराम के साथ, एयर कंडीशन, हाँ, यहाँ कंडीशन है ना, हाँ, एयर कंडीशन में रहो। यहाँ पर जो कंडीशन है उस कंडीशन के साथ रहना पड़ेगा।
कोई प्रतिकार नहीं। तो स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी शीत की बाधा, उष्ण की बाधा, क्षुधा आदि की बाधा, ये सारे जो परिचय हैं, इनको धीरे 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 अपने शक्ति के अनुरूप साधना करता हुआ अपनी साधना को वह बढ़ाता चला जाता है। इसी का नाम दम बोलते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी विजय, रसनेन्द्रिय संबंधी भी विजय, घ्राणेन्द्रिय संबंधी भी विजय हुआ करता है, और चक्षुन्द्रिय संबंधी तो है ही। कोई मित्र आ जाता है, उसको देख करके मन प्रफुल्लित होता है, यह चक्षुन्द्रिय का विषय। शत्रु आ गया तो बस आंख मेंचने के भाव आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? क्यों? अभी तो आप कह रहे थे महाराज, अरे मित्र महल मसान कंचन, वह कहाँ चला गया आपका? अरे और मित्र में समान वृत्ति रखने वाला वह श्रमण हुआ करता है। तो कोई मित्र आ जाए, अपने अनुरूप चलने वाला कोई आ जाए तो उसके साथ वह गला लगाता है, और अपने प्रतिकूल कोई आ गया तो बस शत्रुता का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, वचनों में कठोरता आ जाती है। मित्र आ जाए तो बस वो वचन कैसे खिलते हैं? अमृत के समान। और शत्रु हो तो उसके साथ वचनों में कटुकता आती है। तो ये आती है, ये क्यों आती है महाराज? कर्मों का उदय निरंतर चलता रहता है। यदि आप सावधान रहेंगे तो उस प्रकार की प्रवृत्ति से, उस प्रकार के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, निर्दयता को ले हुए परिणाम, उनके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है कि हमेशा अलर्ट रहिएगा। एक समय भी ऐसा नहीं जाता जिस समय किसी न किसी कषाय का उदय नहीं आता हो अपनी भूमिका के अनुरूप। इसलिए अपनी भूमिका कौन सी है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्षायक सम्यक तो है ही नहीं। अपन तो वृत्ति बन गए, तो हमारा गुणस्थान नेट है। अभी क्या नेट है? अभी तो नेट लगा हुआ है चारों ओर, इंटरनेट नेट लगा हुआ है। अब क्या गुणस्थान कोई देखने योग्य वस्तु है क्या? कभी भी वह कषाय मान लो गुण अपने अनंतानुमति कषाय सत्ता में विद्यमान है, वो उदय में आ जाए तो गुणस्थान समाप्त हो सकता है, वो दिखाई नहीं देता गुणस्थान। इसलिए कषायों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कहा जा रहा है, दया दमस्य निमित्तम, दमः त्यागस्य निमित्तम, और त्यागः समाधेर निमित्तम। समाधि से ऐसा नहीं, समाधि इकारांत है, इसलिए दम अकारांत है, इसलिए दमस्य निमित्तम, त्यागस्य निमित्तम है ये कहा। किंतु त्याग समाधेर निमित्तम, समाधि के लिए कारण है। क्या? कषाय का त्याग। जो कषाय का त्याग नहीं कर सकता उसके जीवन में समाधि, ओम शांति, यानी समाधि की ही समाधि हो जाएगी। बहुत कठिनाई है निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करना, हसीकिल नहीं है बंधुओं। जीवन के अंत में संलेखना पूर्वक जो समाधि की जाती है वह अलग विषय है, किंतु जिसको आध्यात्मिक भाषा में शुद्धोपयोग कहा, उसको निर्विकल्प समाधि की संज्ञा दी है। कषाय का त्याग के बिना निर्विकल्पता संभव ही नहीं। निरंतर वह कषाय के कारण वह घुटता 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 चला जाता है, उसकी समाधि संभव नहीं है। इसलिए समय साराधिक ग्रंथों में कुंद कुंद देव ने प्रत्येक गाथाओं में निर्विकल्प समाधि की ही चर्चा की है। हमेशा संसारी प्राणी का वह ज्ञान विकल्प में
वह डूब रहा है। ज्ञान में जब तक निर्विकल्पता नहीं आएगी तब तक वह शुद्धोपयोग का रूप ले नहीं सकता। वस्तुतः वह ज्ञान निर्विकल्प का अर्थ वह दर्शन के समान निर्विकल्प नहीं, सामान्य सत्ता के अवलोकन के रूप में जो दर्शन है उस प्रकार वह ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता। किंतु ज्ञान को निर्विकल्प कहने का आशय यह है आचार्यों का कि ज्ञान राग द्वेषादिक भावों से ऊपर उठ जाता है, उस ज्ञान का नाम ही निर्विकल्पता, ऐसे उन्होंने कहा है। ज्ञान को निर्विकल्प बनाने का अर्थ कषाय से मुक्त रहे। कषाय के अभाव में ज्ञान में निर्विकल्पता आती है। इसलिए बुद्धि पूर्वक कषाय जो करेगा वह कभी भी उसका ज्ञान निर्विकल्प नहीं हो सकता। और जब तक ज्ञान में निर्विकल्पता नहीं आएगी तब तक केवल ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए मन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विकृत परिणाम हो सकते हैं जिनके माध्यम से संसार का और विकास होता होता चला जाता है। कषाय दहनोद्दीप्तम विषयैर व्याकुलीकृतम संचिनोति मना कर्म जन्म संबंध सूचकम, ऐसा कहा। क्या कहा? कषाय रूपी अग्नि से उद्दीप्त जिसका मन है और विषयैर व्याकुलीकृतम, पंचेंद्रिय के विषयों से जिसका मन आकुल व्याकुल हो चुका है, विक्षिप्तता का अनुभव कर रहा है, वह जन्म संबंध सूचकम कर्म संचिनोति। जन्म संबंध अर्थात संसार को सूचित करने वाले जो कर्म हैं उस कर्म का ही वह संचय करता है। कौन? मन। जिसका मन शांत है वह कभी भी इस प्रकार के रौद्र ध्यान के माध्यम से जो कर्म का संचय होता है उस प्रकार का संचय जिसका मन शांत है वह कर नहीं सकता, बल्कि वह बहुत ऊपर उठ चुका है। इसलिए कषाय को सर्वप्रथम क्षय यदि नहीं हो पाता, क्षयोपशम यदि नहीं हो पाता मान लो, तो कम से कम मंद करने का तो पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना कोई चाहता है उस समय भी आचार्य कहते हैं कि विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, फिर बाद में कर्म लब्धि में आएगा। तो विशुद्ध लब्धि का अर्थ सम्यक दर्शन के अभाव में भी जहाँ पर मिथ्यात्व कर्म का भी उदय है और साथ साथ अनंतानुबंधी का भी उदय विद्यमान है, उस उदय के साथ भी वह गाफिल नहीं हो रहा, क्योंकि उस अनंतानुबंधी कषाय को भी बहुत मंदतम कर चुका है। और जब कषाय अनंतानुबंधी का कषाय जब मंदतम हो जाएगी तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। और यदि मान लो सम्यक दृष्टि है और कषाय की तीव्रता में वह पहुंच गया, फिर वह गाड़ी रिवर्स होगी उसकी। सम्यक दर्शन अब टिकना मुश्किल है, वह मिथ्यात्व के अभिमुख चला जा सकता है। मिथ्यात्व दशा में मंद कषाय के साथ वह सम्यक दर्शन के अभिमुख पहुंच रहा है और कषाय की तीव्रता के कारण सम्यक दृष्टि भी मिथ्यात्व के अभिमुख पहुंच सकता है यदि क्षय सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए अलर्ट रहिए, आप हमेशा सावधान रहो। और कषाय अनेक प्रकार के हैं। क्रोध तो देखने में आता है, मान भी देखने में आता है, माया और लोभ को देखना बहुत कठिन है, वो बहुत डेप्थ में है, यानी उदय में आते हुए भी वह पकड़ में नहीं आ पाते। वो कषाय लगता ऐसा है कि बहुत यह शांत मूर्ति है, लेकिन वह शांत मूर्ति किस समय वह अशांत मूर्ति का रूप ले ले ये कहा नहीं जा सकता। हाँ, इसलिए भरोसा न करो। दीपक को बहुत आपने पुरुषार्थ के द्वारा मंदतम किया, मद्दा बोलते हैं आप लोग, हाँ, लेकिन बहुत जल्दी वह पुनः उद्दीप्त
हो सकता है वह दीपक, क्योंकि तेल है और बाती भी है, थोड़े से उसको घुमाने की आवश्यकता है। होता है कि नहीं? पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार संज्वलन कषाय का उदय होते हुए भी वर्तमान चारित्र नहीं हम लोगों के पास। किस समय किस निमित्त को लेकर के कषाय की उदीरना होगी नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमेशा शांत परिणाम रखना चाहिए। उसके बिना न हम अपना कल्याण कर पाएंगे न दूसरे का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए त्याग जो है कषाय का होता है, और विषयों का त्याग किए बिना कषाय का भी त्याग संभव नहीं है। हाँ, विषयों का त्याग करने के उपरांत भी यदि विषयों की उपलब्धि के लिए ही वह साधना में रत है तो उसके अंदर कषाय का अभाव नहीं देखने में आएगा। विषयों का तो उसने विमोचन कर लिया, परिग्रह का जो बहिरंग परिग्रह है उसका विमोचन करने के उपरांत भी जो अंतरंग जो कषाय है वो यदि उसके ऊपर यदि नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी साधना समाप्त हो सकती है। इसलिए त्यागः समाधेर निमित्तम ऐसा कहा। कषाय का त्याग समाधि के लिए कारण है। इसलिए कषाय रूपी अग्नि यदि उद्दीप्त होती है, निश्चित रूप से ये ध्यान रखो वो उद्दीप्त क्यों होती है? कोई न कोई वस्तु सामने विद्यमान है, इसलिए आपके अंदर शत्रुता का भाव जो आ रहा है, सामने कोई न कोई व्यक्ति विद्यमान होना चाहिए। और मान लो नहीं भी है तो वह व्यक्ति स्मृति के रूप में आ रहा है, इसलिए आपके भीतर शत्रुता का भाव आ रहा है, ये निश्चित बात है। पार्श्वनाथ भगवान के सामने वह कमठ हमेशा रहता है क्या? नहीं रहता है। पार्श्वनाथ भगवान को देख करके भले ही कषाय उबल जाए, ये तो ठीक है, किंतु वह भवांतर में जा चुका है, वह भाव उसका शत्रुता का भाव, इसलिए वह छोड़ नहीं सकता। इसलिए इसी भव में वह भाव अपना फल देता, ऐसा नहीं भवांतर में चला जाता। इतनी असावधानी तो नहीं करनी चाहिए। बहुत जल्दी अपने आप के भीतर आने का प्रयास करो, जिसके माध्यम से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर सको। शुभोपयोग के माध्यम से रत्नत्रय का पालन करना सरल भी है और अत्यंत कठिन भी है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में जब प्रविष्ट हो जाता है साधक, उस समय सारे सारे कषाय शांत हो चुके हैं। अब किसी भी प्रकार से कोई नो कर्म उसके लिए सता नहीं रहा, क्योंकि उसका उपयोग अपने आप में आ चुका है। जब उपयोग उपयोग में रह जाता है उस समय बाहरी दृष्टि समाप्त हो जाती है। और किंतु जब शुद्धोपयोग से ध्यान से जब बाहर आता है तो निश्चित रूप से इंद्रिय के विषय कोई न कोई पदार्थ बनते हैं, उसको लेकर के उसके परिणामों में अंतर आता चला जाता है। इसलिए विषयैर व्याकुलीकृतम, पंचेंद्र के विषयों से जिसका मन व्याकुलित है, कषाय के द्वारा जिसका मन कषाय रूपी अग्नि से उद्दीप्त है, वह कभी भी सद्गति का पात्र नहीं बन सकता। निश्चित रूप से उसका पतन अनिवार्य है। आप पतन चाहते हैं कि उत्थान? महाराज हम तो उत्थान ही उत्थान चाहते हैं। तो और कार्य कौन सा करना चाहो? पतन का कार्य यदि पतन का कर रहे हैं आप, आपकी क्रियाएं आपकी चेष्टाएं पतन के लिए निमित्तभूत हैं, तो उन क्रियाओं के माध्यम से कभी भी आपका उत्थान उन्नति संभव नहीं है। इसलिए कारण के अनुरूप जब कार्य होता है तो आपके परिणामों में भी विशुद्धि आनी चाहिए। उसके माध्यम से ही कर्म जो बंधेगा भी, तो वह कौन सा कर्म बंधेगा? वह तीर्थंकर प्रकृति जैसे साथ से पुण्य का वह संचय कर लेता है। हजीकेल नहीं, तीर्थंकर प्रकृति हमें भी बंध जाए है?
कैसे बन जाए वो? हा? गोंद है क्या हम उसको चिपका दे तीर्थंकर प्रकृति को? ऐसा नहीं। आपके परिणाम दर्शन विशुद्धि, और जिस समय कषायों में तीव्रता आती है उस समय दर्शन विशुद्धि नहीं, दर्शन ही समाप्त होने को हो जाता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पश्चात कृष्ण लेशा संभव है। आप सुन रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया मान लो किसी को अविरत अवस्था में भी, तो बंद होने के बाद में वह कृष्ण लेशा में आ सकता है, किंतु कृष्ण लेशा के साथ कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। तीर्थंकर प्रकृति को बंद करना चाहो, पहले परिणाम को, कषाय को मंद करो पहले। हाँ, कषाय को मंद करो, और मंद करना ही पर्याप्त नहीं, क्षोभशम होना चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता तीर्थंकर प्रकृति का बंध। कषाय को वो मंद कर सकता है, सम्यक दर्शन की भूमिका में सम्यक दर्शन के सम्मुख जा सकता है, किंतु सम्मुख है अभी सम्यक दर्शन का मुख देखा नहीं उसने, इसलिए सम्यक तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी वह नहीं। सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है उस समय तीर्थंकर प्रकृति का वह बंध कर सकता है। इसलिए तीव्र कषाय क्यों कर रहे हो? जब षोडश कारण भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम कब भाएंगे जिंदगी में? जिंदगी समाप्त होने को है, इसके उपरांत भी यदि कषाय की तीव्रता समाप्त नहीं होती तो दर्शन विशुद्धि वह स्वप्न में, स्वप्न ही है वो दर्शन विशुद्धि। और दर्शन विशुद्धि का अर्थ आचार्य महाराज ने कहा था, क्षायक सम्यक दर्शन का नाम दर्शन विशुद्धि नहीं। यद्यपि क्षोभशम सम्यक दर्शन से क्षायक सम्यक दर्शन में निर्मलता है, किंतु इसके उपरांत भी तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो विशुद्धि है वह दर्शन विशुद्धि व क्षोभशम सम्यक के साथ भी रह सकती है, और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। इसलिए 16 कारण भावनाएं हैं, 12 भावनाएं हैं, और इन भावनाओं को छोड़ करके हम आर ध्यान में, रोध ध्यान में उतर करके आते हैं, तो हमारा भाग्य क्या है भगवान जानते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि दया दम के लिए कारण है, दम त्याग के लिए कारण है, और कषाय का हम विमोचन करते हैं, कषाय का त्याग करने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं, तो निश्चित रूप से वह निर्विकल्प समाधि अपने आप प्राप्त होगी। तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए, प्रतिकार का भाव करने के लिए तो तत्काल वह खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हे भगवान, ये निर्विकल्प समाधि कब हो, इस प्रकार वह उत्कंठा उसके भीतर से जागृत नहीं हो पा रही है। जागृत होगी नहीं, पुरुषार्थ करेंगे तो होगी। हमेशा पुरुषार्थ को प्रमुखता दे दीजिए आप, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त तो मिलेगा। उस निमित्त को लेकर के अपने परिणामों को खराब करने की अपेक्षा से भीतर जो कषाय बैठी है उस कषाय के ऊपर ही कुठाराघात करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वह शांत परिणाम होगा, तो निर्विकल्पता ज्ञान में आ सकती है, आती है। आपको पुरुषार्थ करना है। कैसे पुरुषार्थ करें महाराज? जैसे संसारिक क्षेत्र में पुरुषार्थ करते हैं, करते ही चले जा रहे हैं, तो इसी प्रकार आपको करना है। करके कोई देगा नहीं, करने के लिए उपदेश दिया जा सकता है, किंतु जिसको उपदेश भी सुहाता नहीं, फिर उसके लिए कौन क्या कर सकता है। हाँ, इसलिए देशना लब्धि की भी अनिवार्यता है, और देशना लब्धि के पूर्व में विशुद्ध लब्धि होना भी अनिवार्य है। जो उसके अंदर उद्रेकता है उसको हम उपदेश दे नहीं सकते, क्योंकि पात्रता के अभाव में संभव नहीं है। घड़ा है जिसमें आप दूध भरते हैं, किंतु उसमें छेद है तो निकल जाएगा वो, बिल्कुल 1 सेकंड में निकल जाएगा वो। छिद्र हंसते है तो कम, वो ठीक ही नहीं सकेगा वो।
तो आपका जो उपयोग रूपी घड़ा यदि वह कषाय रूपी छेद से रहित है तो निश्चित रूप से वह जिनवानी रूपी अमृत वहाँ टिक सकता है उस घड़े में। उपयोग रूपी घड़े में उस घट को छिद्र सहित क्यों बना रहे हो? कौन बना रहा है? स्वयं ही बना रहा है। और वह उपयोग रूपी वह घड़ा इतने छेद हुए हैं कि उसमें वह अमृत टिक नहीं सकता। इसलिए आचार्य कहते हैं जम सकई परहिदम अपि कादव्वम। हम दूसरे का हित अपने शक्यता के अनुरूप ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा संभव नहीं है। स्वयं की आत्म साधना की दृष्टि से उन्होंने ये कहा कि स्वयं का कल्याण जो किया जाता है वह सुट्ट कादव्वम कहा। अच्छे ढंग से पूरी शक्ति लगा करके हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, किंतु दूसरे के लिए यथाशक्ति इसके आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान भी असमर्थ सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उपादान थोड़ी है। हमारे कल्याण के लिए भगवान उपादान है क्या? नहीं, वो निमित्त है, और निमित्त में भी बहिरंग निमित्त हैं। इसलिए वो कहाँ तक आपके लिए उपदेश दे सकेंगे? एक सीमा तक तो वो प्रयास करते हैं, किंतु आपका उपादान यदि मान लो वह नहीं है तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए निरंतर अपने सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चरित्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वर्तमान में भगवान स्थापित भगवान हैं, उनकी आराधना करते हुए निरंतर गुरु को अपने हृदय में विराजमान करने का आपको पुरुषार्थ करना है। महाराज इसमें भी पुरुषार्थ, हाँ पुरुषार्थ करके हृदय में बिठाल देते हैं, और एक सेकंड नहीं हो सकता वह गुरु बाहर चले जाएंगे उसके हृदय से। अब क्या कर सकते हैं भगवान? गुरु क्या कह सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक सीमा तक कहा जा सकता है, इस सीमा के बाहर कोई भी कार्य होता नहीं। इसलिए दया, दम, त्याग और समाधि, इन चारों को आप निरंतर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में भी वह समाधि अर्थात शुद्धोपयोग प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।